आज हम अपना डे 4 का मैजिकल यंत्र का कोर्स लेने आए हैं, जो कि एक मिराकुलस मैजिक यंत्र है। इनको अगर ध्यान से और इनकी विधि विधान से इनको अगर स्थापित किया जाए घर में, तो ये हमारे लाइफ में मैजिक की तरह से काम करते हैं। बस इनका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। वो मैंने विधि आपको अपना फर्स्ट जो सेशन था उसमें बताई है। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज पहले मेरे जो 3 वीडियोस शेयर हो चुके हैं उनको जाकर देख सकते हैं। अगर कोई लाइव वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा, व्हाट्सएप लिंक के द्वारा डायरेक्टली मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वेल्थ, सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड कुछ यंत्र लेकर आई हूँ। इतने सारे यंत्र हैं कि अगर मतलब 10-15 दिन भी लिए जाएं तो वो खत्म नहीं हो सकते। लेकिन मैंने कुछ उनमें से आपके लिए निकाले हैं कि जो बेसिक बेसिक आपको जो बहुत ही ज्यादा काम के हैं, या फिर जो आपको मुझे लगता है कि ये इस चीज के लिए अच्छा रहेगा, जो कॉमन हमारे लिए परेशानी होती है या कोई कॉमन हमारे लिए जरूरत होती है, तो वो यंत्र मैं आपको सारे बताऊंगी। क्योंकि ये दिवाली का टाइम चल रहा है, ये हमारे ऑस्पिशियस डेज चल रहे हैं, तो इसलिए ये कोर्स मैंने स्पेशली इधर इस समय लिया कि आप वो यंत्र उन ऑस्पिशियस डेज पर बना सकते हैं। जैसे कि कल होली अष्टमी है, तो आप होली अष्टमी पे बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और धनतेरस और भाई दूज, तो ये बड़े बड़े जो त्योहार हैं आप उन पर ये यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। बहुत अच्छे दिन है। आप को ये इसलिए ये यंत्र का कोर्स इस समय करना बहुत जरूरी था कि ये दिन बहुत अच्छे हैं हमारे। और बाकी अगर आप ऐसा लगता है कि आप इन दिनों में भी नहीं बना पाए यंत्र, तो जो यंत्र का कोई भी अच्छा दिन जो आपको लगता है उस तरह सा लेकर भी आप यंत्र बना सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि कोई अच्छा दिन हो, तो उस दिन थोड़ा सा और उसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज हमारा। तो आज हमारा टॉपिक है वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस यंत्राज, जिनको हम यंत्र बोलते हैं, इंग्लिश में यंत्राज बोलते हैं। तो फर्स्ट है कुबेर यंत्र। तो आप, जो कुबेर जी हैं, जो हमारे धन के देवता होते हैं, जिनसे, क्योंकि ये एक जो देवता हैं, ये आपको शायद इसकी स्टोरी पता हो। इनके पीछे ये कहा जाता है कि रावण के भाई थे, ये भी राक्षस कुल से थे, लेकिन इनको इतनी इनकी बड़ी इनकी इनके पास जो पावर थी वो ये थी कि ये हमें धन प्रदान करते हैं। अगर हम इनका पूजन करें तो ये हमारे धन को बढ़ाते हैं। तो ये हम बचपन से सुनते आए हैं कि कुबेर धन, कुबेर कि जितना मतलब कुबेर के पास सारा धन है, वो ही हमारे धन के देवता हैं। तो ये उनकी पिक्चर है। ये थोड़े हेल्दी किस्म की पिक्चर है। देखिए, आप थोड़े से हेल्दी होते हैं, इनके हाथ में धन है, चारों तरफ धन से ये घिरे हुए हैं। तो आप इनकी पिक्चर ले सकते हैं। उसके बाद ये हम यंत्र क्यों बनाते हैं, जैसे कि आपको उनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारी पैसे के लिए है, हमारी वेल्थ के लिए है। मैं इसके साथ आपको थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बताना चाहती हूँ कि कभी भी जो हमारा धन है वो एक एनर्जी है। जो भी चीज है वो आएगी तो हो जाएगी भी। अगर आप उसको अच्छी तरह से नहीं खर्च करते हैं, उसको सिर्फ पकड़ के रखते हैं, अगर आप उसको सिर्फ होर्ड करते हैं, आप अपनी जरूरत पूरी होने के बाद, आपकी सेविंग होने के बाद अगर उसे खर्च नहीं करते, तो वो नहीं रुकता है। जो कुबेर जी हैं, जो लक्ष्मी जी हैं, वो हमारे यहाँ तभी रहती हैं जब उनको हम देते हैं, जब उसको अपने पास से निकालते हैं। जब जितना आप लोगों को देंगे, जितना आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, वो सर्कल की तरह से आपके पास आएगा। तो इसलिए जो हमारे पुराने बिलीफ्स है कि सिर्फ धन को संचय करके रखना चाहिए, उसको थोड़ा सा निकालें, उसको बाहर करें। जितना आप देंगे, आप इससे धन, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा है तो लोगों को आप उसकी धन से सेवा कर सकते हैं। तो आप जितना करेंगे उतना मिलेगा। तो ये एक एनर्जी है, इसलिए आप इसको बांध नहीं सकते। लक्ष्मी जी को कभी कोई बांध नहीं पाया है, ये उनके यहाँ ही रुकती है जो इसकी विधि विधान से पूजा करते हैं, जो इसके बारे में समझते हैं। तो आइए कुबेर यंत्र को थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कुबेर यंत्र हमारे
जो देवता हैं वो वेल्थ के देवता कहे जाते हैं, वो प्रोस्पेरिटी के, समृद्धि के देवता कहे जाते हैं। तो इससे हमारी क्या होती है, इस यंत्र बनाने से हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। ये हमारे मटेरियल सक्सेस को दिखाते हैं। जो भी हमारे धन, ऐश्वर्य, लग्जरी जो भी हमारे लाइफ में चाहिए, वो कौन देता है? कुबेर जी देते हैं या लक्ष्मी जी। तो ये यंत्र क्यों बेनिफिट करता है? ये हमारी वेल्थ और प्रोस्पेरिटी को बढ़ाएगा। ये हमारे जितने भी ऋण अगर हमने लिए हैं, अगर हमारी कोई डेट्स हैं, है ना, जो हमारी नहीं सॉल्व हो रही हैं, पुराने हमारे कर्जे हैं किसी के हमने लिए हुए हैं, और हम चाह रहे हैं कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक हो जाए, हम कर्जे नहीं चुका पा रहे हैं, तब इस यंत्र को बनाएं। आपके जो भी वेल्थ है, जो मैंने अभी बोला कि एनर्जी है ये निकल जाएगी, तो आप चाहते हैं कि इसको प्रोटेक्ट करके रखें, ये मेरा मेरा ये जो वेल्थ है कहीं चली ना जाए, मेरे को छोड़ ना जाए। तो उसके लिए भी ये हम सेफ गार्ड करने के लिए भी ये यंत्र बनाते हैं। उसके बाद ये यंत्र नंबर फॉर्म में भी है और ज्योमेट्रिकल फॉर्म में भी है। तो आप अगर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में नहीं बना पाते या पिक्चर नहीं ले पाते, तो आप मैथमेटिकल फॉर्म में जो 3x3 का जो स्क्वायर है आप उसमें बना सकते हैं। उसके बाद ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, ये अबंडेंस लाता है आपकी लाइफ में, बहुतायता लाता है। मनी से रिलेटेड, फूड ग्रेन्स, मतलब आपके पास हर चीज अबंडेंस में होगी। नॉलेज होएगी, फूड ग्रेन्स होंगे, लग्जरी होगी, सारी वो अबंडेंस में होगी। उसके बाद जैसे मैंने सारे यंत्र बताए हैं कि कोशिश करें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं। जो भी आपका पार्ट है, जैसे मान लीजिए आप अगर मंदिर में लगा रहे हैं तो मंदिर के नॉर्थ ईस्ट में लगाएं। आप अगर अपने ऑफिस में रख रहे हैं तो ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट में रखें। आप अगर अपनी टेबल पर रख रहे हैं तो टेबल के नॉर्थ ईस्ट पर रखें। तो जो भी आप जिस चीज में भी रखना चाहते हैं, तो वो आप इसे नॉर्थ ईस्ट में रखें। इसे आप अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं, आप इसे कोई पोटली में, जो पोटली भी मैं आगे कोर्स लूंगी तो उसमें भी आप पोटली में भी डालकर इसको रख सकते हैं। उसके बाद इसको आप अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से ये अपने पर्स में रख सकते हैं, जो लेडीज पर्स करती हैं, जेंट्स वॉलेट करते हैं, तो उसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से इसको रखें। इसको भोजपत्र पे भी जैसे बना सकते हैं, जैसे हमने क्लास 1 में बताया था, और इसको हम पेपर पर भी ड्रॉ करके रख सकते हैं। उसके बाद क्योंकि आपने इसको बनाया है तो इसमें इंटेंशन आपकी खुद की जाएगी जाएगी। कोशिश करें, अगर आप पिक्चर भी निकाल रहे हैं, अगर आप पिक्चर निकाल रहे हैं तो उसका लैमिनेशन खुद करें। आप कोई जो जिप लॉक वाली पॉलिथिन है उसमें डाल के रखें, या कुछ भी उसमें अपना इंटेंशन जरूर डालें। या आप कोशिश करें कि जो पिक्चर है उसको बहुत अच्छी तरह से निहारें, उसको बहुत अच्छी तरह से देखें, उसकी एक एक लाइंस को देखें, उसके जो ट्राइंगल्स हैं उनको अच्छी तरह से देखें, जिसमें आपकी इंटेंशन जाए कि हाँ, ये मैंने ये यंत्र लिया है या ये मैंने पिक्चर को निकाला है तो ये मेरे लिए है, ये मेरी इस एनर्जी के लिए मैंने धन के लिए लिया है, रिलेशनशिप के लिए लिया है। जो भी यंत्र आप ले रहे हैं तो उसमें अपनी इंटेंशन जरूर डालें। उसके बाद डेली आपको उसकी इंटेंशन या तो याद कर सकते हैं, या अगर आपके कोई मंदिर में रखा है तो नेचुरल है आपकी पूजा उस पर होएगी, धूप दीप फूल उस पर पुष्प अर्पित होएगा ही। और अगर आपका पूजा में नहीं रखा है वो यंत्र, तो आपका जहां यंत्र रखा है तो वहां आप एक धूप दिखा सकते हैं, कोई अगरबत्ती जला सकते हैं, या फिर आप उस पर पुष्प अर्पण कर सकते हैं, या सिंपल जाकर उसको छू कर अपना सिर पर हाथ रखकर, मतलब उनको टच करके सिर पर हाथ रखकर एक इंटेंशन, एक हाथ जोड़कर इंटेंशन तो दे ही सकते हैं। तो इस तरह से आपकी डेली अगर उस पर भावना, कोई भी चीज है वो हमारी भावना, हमारी फीलिंग से काम करती है, तो अगर आपकी फीलिंग उन पर जाएगी, उस यंत्र पे जाएगी, तो वो एक्टिवेट हो जाती है। कोई भी चीज, जैसे हम कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं, कोई कोई भी विचार, हम अपने कोई गोल को मैनिफेस्ट करना है, कोई भी चीज हमें अपनी लाइफ में लेकर आनी है, तो क्या होता है, हमारी फीलिंग काउंट करती है कि हम किस भावना से उसको याद कर रहे हैं। तो इस यंत्र को भी हमेशा अपने दिमाग में याद करके रखना ही रखना है। उसके बाद है कुबेर मंत्र। कुबेर मंत्र क्या है? कुबेर मंत्र जो होता है, इसको इसके तीन हमारे चैंटिंग, जो हमारी इनके मंत्र हैं, तीन तरह के हैं। कि एक तो है धन प्राप्ति का। तो धन प्राप्ति का अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप मंत्र चांट करेंगे। ओम यक्षाय, कुबेराय, वैष्णवाय, वैष्णवाय, धन धान्य पताय, धन धान्य समृद्धि में देही दापाय स्वाहा। उसके बाद इसमें जो लिखा है कि उसका ट्रांसलेशन जो है वो ये है। ओ लॉर्ड कुबेर, ट्रेजर ऑफ वेल्थ, बिस्टो अपॉन मी रिचेस एंड अबंडेंस। कुबेर के देवता, मेरे ऊपर सारी जो धन की वर्षा, अबंडेंस, बहुतायता मेरे को लाइफ में लाकर दें। उसके बाद अगर आपको वेल्थ और प्रोस्पेरिटी चाहिए, है ना, सारा सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए है ओम
श्री क्लीं क्लीं श्री क्लीं वित्तेश्वराय। उसके बाद अगर आपको आपका कुबेर गायत्री मंत्र है, जो कि आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स और गाइडेंस मिलती रहे हमेशा, तो उसके लिए है ओम धनाध्यक्षाय विद्याय रत्न गर्भाय धीमहि तन्नो कुबेरः प्रचोदयात्। तो ये सारे मंत्र का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इनमें से जो भी आपको मंत्र सूटेबल लगता है अपने लिए, उसका आप उच्चारण करके 11 बार इस जो मंत्र को आप स्थापित, इस यंत्र को स्थापित करिए। और अपने, वैसे कहते हैं ना, कुबेर जी को याद करिए, उनको ध्यान में लाइए, उनकी पिक्चर को ध्यान में लाइए, और उसके बाद इसको रखिए अपने पास। तो ये थे हमारे कुबेर यंत्र, और ये है हमारा यंत्र। ये एक पिक्चर ये है, एक पिक्चर ये है, उसके बाद ये हमारा जो 3x3 का जो नंबर है, वो ये है 27, 20, 25, 22, 24, 26, 23, 28, 21। तो कोशिश करिए कि आप इसकी पिक्चर जो है, जैसे ये है, ये वाला जो है, आप, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करती हूँ। ये जो है पिक्चर को आप देखिए, जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके देखिएगा, कि कोशिश करिए कि अगर आप अपने आप ड्रॉ कर सके, अपने आप कर सकें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो अगर आपने प्रिंट आउट निकाला है, तो इन लाइंस पर आप अपनी इंटेंशन की, ये लाइन है, फिर ये सर्कल है, फिर ये पेटल्स हैं, फिर इसके अंदर ट्राइंगल है, ये, तो ये सब आप अपने आप, ये स्टार बना हुआ है, तो ये अपने आप कोशिश करिए कि इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखें और स्थापित करें। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यंत्र है, वो है लक्ष्मी यंत्र। लक्ष्मी माता की फोटो सबने ही देखी है, मोस्टली सबके घरों में होती है। लक्ष्मी जी, जो कि हम दिवाली पर उनका आवाहन करते हैं। माता का ये हाथ में इनका कमल पकड़ी होती हैं, और कमल पर ही विराजमान होती हैं। तो जो लक्ष्मी यंत्र है, इसको श्री यंत्र भी कहते हैं, इसको श्री यंत्र नहीं कहते हैं, मतलब श्री यंत्र हम बाद में करेंगे, मतलब, लेकिन क्योंकि लक्ष्मी जी का श्री नाम है, तो इसलिए इन्होंने श्री यंत्र लिखा है। इसका जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ये प्रॉस्पेरिटी, आपको पता ही है कि लक्ष्मी जो देवी हैं, वो हमारी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हमारी सक्सेस, और हमारी कहते हैं ना, अबंडेंस की, ये भी एक देवी हैं, जहाँ से हमें लक्ष्मी प्राप्ति होती है, मतलब धन की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि हमारी लाइफ में हम कहते हैं कि पैसे की क्या जरूरत है, पैसा तो बस हाथ का मैल है, पर ऐसा नहीं है। पैसा हमें बहुत जरूरत की चीज है, उसी से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, उसी से ही हम सब चीज खरीद सकते हैं। मटेरियल सक्सेस सबको चाहिए होती है। अगर हम रोटी कपड़ा मकान में ही लगे रहेंगे, तो हम भगवान में भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए भगवान का ध्यान भी तब लगता है जब हमारे पास सब कुछ हासिल होता है, तब एक पॉइंट पे जब हमारा रिलेशनशिप भी ठीक चल रहा होता है, पैसा भी होता है, उसके बाद फिर हमारा ध्यान भगवान में लगता है। तो वही है कि जो पैसा है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और इसका जो पैटर्न है, वो बहुत सारे इसमें सर्कल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, और ये हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ और स्पिरिचुअल, जो हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग, मतलब हम बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी अगर जिसको जाना है, तो वो भी लक्ष्मी यंत्र को बनाए। उसके बाद आप ये कहाँ रख सकते हैं, ऑफिस में, बिजनेस रूम में, नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग रख सकते हैं, या फिर ईस्ट की तरफ रखें, ईस्ट का राइजिंग सन वो देख सके, इस तरह से रख सकते हैं। इसके बाद इसको एनर्जाइज आपको रेगुलरली करना ही है, जैसे मैंने बताया। उसके बाद इनका जो मंत्र है लक्ष्मी जी का, वो है ओम श्री माँ लक्ष्मी नमः। और दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्री सिद्धे लक्ष्मी नमः। तो कोई सा भी मंत्र इसमें से जो आपको लग रहा है सूटेबल, वो आप इसमें से लीजिए, और उसको 11 बार चैंट करके लक्ष्मी यंत्र को आप स्थापित करिए। ये हमारा लक्ष्मी यंत्र है।
और ये हमारा इनका ग्रिड है। ये ग्रिड ऑलमोस्ट लोशो ग्रिड जैसा है। जैसे आप देखिए, लोशो ग्रिड भी जैसे जो हमारे ये चाइना से निकला था, तो जो हमने न्यूमरोलॉजी में किया था, तो वो हमारे महालक्ष्मी यंत्र से मिलता हुआ है। आप देखिए कि बस थोड़ा सा लाइन का डिफरेंस है, एक लाइन ऊपर है, एक लाइन नीचे, सेम मिडिल लाइन एक ही है। तो ये महालक्ष्मी यंत्र है हमारा, और ये हमारा नंबर है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दिवाली के दिन इसको जरूर बनाएं, अपने यहाँ स्थापना करें इसकी। अब इसमें देखिए, जो सारे ईच रो कॉलम है वो 37 पर इसका टोटल होता है। नहीं, सॉरी, ये नहीं है। तो ये है, और उसके बाद आप संपूर्ण कुबेर लक्ष्मी मंत्र भी बना सकते हैं, यंत्र बना सकते हैं। जिसमें आपने क्या देखा कि ये लक्ष्मी जी, मैंने इसको खुद बनाया है, ये बाजार में बना बनाया भी मिलता है। तो इसको क्या किया है आपने, शुभ लाभ लिखा, ठीक है। एक आपने लक्ष्मी जी की पिक्चर लगाई, एक कुबेर जी की लगाई। आप इसको पूरा ना लेके खुद इसको डिजाइन करें, लिखें पूरा ऊपर। उसके बाद एक पिक्चर लक्ष्मी जी की लें, एक कुबेर जी की लें, बीच में कुबेर का मंत्र लगाएं। इसमें आप लक्ष्मी जी का मंत्र लगाएं, और दोनों के यंत्र लगा दिए मैंने, कुबेर के भी और लक्ष्मी के भी। तो इस तरह से, नहीं, ये गलत लगा दिया है मैंने, ये अष्ट लक्ष्मी का लगा दिया। यहाँ पे हमारा लक्ष्मी जी का मंत्र लगेगा, यंत्र, ये वाला यंत्र लगेगा, ये वाला लगेगा, ये गलत लग गया है मेरे से। तो ये लक्ष्मी यंत्र लगेगा यहाँ पे। अष्टलक्ष्मी यंत्र हम अभी आगे करेंगे, वो नहीं लगाना है यहाँ पर। तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए, लेकिन ये वाला आप इसको नहीं लगाएंगे, इसकी जगह लक्ष्मी जी का यंत्र लगाएंगे, जो कि ये वाला है। ये वाला लक्ष्मी यंत्र, ये जो रेड से बना हुआ है, ये यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हमारा पूरा क्या बनेगा, संपूर्ण कुबेर लक्ष्मी यंत्र। उसके बाद हम करेंगे गणेश यंत्र। गणेश जी जैसे क्या करते हैं हम, गणेश जी हमारे को क्यों, हम हर कहते हैं ना, गणेश जी को ये हमें ये कहा गया है कि हर चीज की जब हम शुरुआत करते हैं तो श्री गणेशाय नमः से ही करते हैं। विघ्न हारक हैं वो, कहीं भी हम उन्हें बिठाते हैं, कहीं किसी चीज की स्टार्टिंग करते हैं, चाहे हमारे नए काम की है, चाहे हमारा नया कोई प्रोजेक्ट हमने किया है स्टार्ट, कोई बिजनेस है, करियर है, कोई भी नई चीज, छोटी से छोटी जो नई चीज है, कि हमने किचन की शुरुआत की है, घर की शुरुआत करी है, तो हम एक गणेश जी को जरूर ध्यान में रख के करते हैं। तो मेनली ये गणेश यंत्र उसके लिए बनाया जाता है कि आप कोई भी नई चीज की अगर आप शुरुआत करने जा रहे हैं, तो गणेश यंत्र की स्थापना करें। उसके बाद ये हमारा जो ब्लेसिंग्स है अपने गणेश जी की संग में लेकर आते हैं। ये हमारे जितने भी चैलेंजेस हमारी लाइफ में, कोई भी हमारी लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, अगर हमें सक्सेस चाहिए किसी भी वेंचर में, नेचुरल है, कोई भी नया चीज स्टार्ट करिए या ऑलरेडी स्टार्ट है और नहीं समझ में आ रहा है कि वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, तो गणेश यंत्र का आप आह्वान कीजिए, इसको लगाइए अपने बिजनेस में या अपने काम में, और ये आपके लाइफ में हार्मनी और बैलेंस लेकर आता है। उसके बाद इसका जो एनर्जाइज कैसे करेंगे, इनका जो मंत्र है वो यही है, ओम गण गणपताय नमः। आप मोदक इनके पास रखकर, इनकी जो प्रिय लड्डू है वो रखकर, तो आप किसी भी तरह से इसको एनर्जाइज कर सकते हैं, इनको, इसकी पूजा करिए, धूप दिया, दीप और पुष्प अर्पण कीजिए। तो शुरुआत ऐसे करिए और उसके मंत्र उच्चारण करिए। उसके बाद डेली इंटेंशन देना ना भूलना है। हमें जो भी यंत्र हम स्थापित करेंगे उसको डेली इंटेंशन हम देंगे ही देंगे। उसके बाद उसके बाद इसको थोड़ा सा देर हम ध्यान करके, मेडिटेशन भी वो तो अपने आप होती ही है कि जब हम कोई भी पूजा करते हैं तो थोड़ा सा हम ध्यान जरूर लगाते हैं। उसके बाद ये है श्री गणेश यंत्र। ये दोनों तरीके का है, ये एक ड्राइंग फॉर्म में है और ये सिंपल एक पिक्चर है। तो आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। आप इसका जो स्क्रीनशॉट लें, आप खुद इसमें कलर भरने की कोशिश करें, इस तरह से कलर भरने की। अगर आप इसका ये आउटलाइन लेंगे तो इसमें कलर भरने की कोशिश करें। आप इस तरह से ड्रॉ करने की भी खुद कोशिश कर सकते हैं। अगर आपका ड्राइंग अच्छा है, अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो खुद कोशिश करें, क्योंकि जितना आप कोशिश करेंगे आपकी इंटेंशन उसमें जाएगी। तो ये है हमारा गणेश यंत्र। अब शुभ लाभ यंत्र जो कि हम बनाएंगे दिवाली पर जो बनता है शुभ लाभ यंत्र। इस पिक्चर की जगह हमें लक्ष्मी जी की ही पिक्चर लगा, लक्ष्मी जी के यंत्र की पिक्चर लगानी है। तो ये लक्ष्मी जी है, गणेश जी की पिक्चर है, और हमने लक्ष्मी जी का ये नंबर लिया है, गणेश यंत्र लगाया है, और ये हम यहाँ पर लगाएंगे लक्ष्मी जी का पिक्चर। ठीक है। उसके बाद हमारा कनक धारा यंत्र। अब कनक धारा देवी
मोस्टली शायद लोगों ने नहीं सुना होता है, मगर कनकधारा जो देवी थी, वो देवी थी हमारी धन देने की, धन की वर्षा की थी उन्होंने। ये भी लक्ष्मी जी का ही एक रूप है, और कई देवियों का इसमें इनमें वास है। और इन्होंने, जैसे देखिए इनकी जो पिक्चर है उसमें कितनी सारी ये धन वर्षा कर रही है, इनके पास धन ही धन रखा हुआ, चारों तरफ धन से घिरी हुई है। तो कनक धारा इज एसोसिएटेड विद रेन ऑफ गोल्ड, मतलब स्ट्रीम ऑफ गोल्ड, मतलब ये इन्होंने वर्षा की थी बहुत सारी, क्योंकि इनकी जो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य जी थे, उन्होंने इनकी आराधना की थी, उनसे बोला था कि जो कुछ गरीब स्त्रियां हैं उनको आप धन दीजिए, क्योंकि उन्होंने, जो गरीब स्त्रियां थी, उन्होंने शंकराचार्य जी को आंवला दिया था, आंवले का जो आंवला फ्रूट होता है वो दिया था। तो वो चाहते थे कि उन स्त्रियों को, जो गरीब स्त्रियां हैं, उन पर कोई कृपा करे, उनको प्रोस्पेरिटी वेल्थ दे। तो उन्होंने बहुत आराधना करी, और तो तब ये कनक धारा जो देवी हैं वो आई, प्रकट हुई, और उन्होंने बहुत सारा वर्षा उन लेडीज पर करी जिन्होंने शंकराचार्य जी की हेल्प की थी, आंवला देकर उन्होंने गोल्ड के आंवला उन पर बरसाए थे। तो ये जो कहा जाता है कि जो भी इनकी आराधना करता है, कनक धारा हमारे को स्रोत भी है, ये एक एक स्रोत है। अगर आप सर्च करेंगे तो, अगर इसको अगर आप सर्च करके देखेंगे तो एक स्रोत है, कनक धारा स्रोत। इसका भी आप अगर पाठ डेली करते हैं, डेली इसका पाठ करते हैं, तो ये भी, इसमें कुछ मंत्र हैं, तो 21 करीब मंत्र हैं इसमें। तो उनका आप उच्चारण करते हैं, तो किसी क्या कहते हैं ना, बहुत ज्यादा कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कई लोग पूछते हैं कि मेरे यहाँ बहुत परेशानी है, मैं बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, तो कनक धारा स्रोत का उच्चारण करें, कनक धारा यंत्र को स्थापित करें, और संग में अगर स्रोत का भी उच्चारण करेंगे तो जरूर से जरूर जो कनक धारा देवी है वो आपके यहाँ धन की वर्षा करेंगी, धन लेकर आएंगी। तो ये जो इन्होंने, जिसके घर, मतलब वही है कि अगर किसी के यहाँ डेब्ट, ऋण हो गया है, कोई कर्जा हो गया है, उसमें ये सहायक होती हैं आपके यहाँ। कोई बहुत लंबे समय तक फाइनेंशियल, कहते हैं ना कि हमारे पहले जन्म से, प्रारब्ध से हमें कुछ मिला है इस तरह का, आपकी कोई पत्री में देखकर बोलता है भाई आपके यहाँ तो कोई आपका दोष है, भाई आपके यहाँ नहीं आपकी प्रोस्पेरिटी हो सकती, कुछ ऐसा बना हुआ है कि आप नहीं आगे बढ़ सकते, तब ये इस यंत्र को आप मानिए, ये मैजिक की तरह से काम करता है, और ये कनक धारा स्रोत भी मैजिक की तरह से काम करती है। जो हमारे मंत्र हैं, पुराने मंत्र हैं, आप उनको कभी भी छोटा मत समझिए। हर मंत्र का उच्चारण, जो उसकी ध्वनि है, उसका जो इफेक्ट है, वो अलग अलग तरह से काम करता है। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम और हमारे राम रक्षा स्रोत हैं, वो हमारी डिजीज हटाने के लिए बहुत ज्यादा काम में आते हैं। तो वो पहले के जो आयुर्वेदक जो थे, जो आयुर्वेदाचार्य थे, मतलब जो डॉक्टर्स थे, जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स थे, वो प्रिस्क्राइब करते थे कि आप इन मंत्रों को पढ़िए विद मेडिसिन, तो वो उससे ठीक होते थे। तो आप सोचिए कि अगर हम ये मंत्र पढ़ेंगे, या हम ये यंत्र की स्थापना करेंगे जो हमारे पुराने लोगों ने कहा है, पुराने सनातन धर्म से चले आए हैं, तो इनका इफेक्ट होता ही होता है। बस आपको विश्वास करने की जरूरत है, हर चीज विश्वास से है। अगर आप विश्वास करेंगे तो वो काम करेगा, नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो ये हमारा सिर्फ विश्वास है जो कि हमें आगे लेकर जाता है। और कोई भी कार्य है, कोई भी हमारा, कुछ भी आप अपनी लाइफ में करते हैं, वो विश्वास के द्वारा ही करते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है कि मैं आगे जाके सक्सेस अटेन नहीं कर पाऊंगा, कहीं आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि मेरे पास फाइनेंशियल अबंडेंस हो ही नहीं सकती है, तो वो नहीं होगी। अगर आप विश्वास रखते हैं तो वो जरूर आती है। तो इसलिए आपको विश्वास रखना जरूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ये ऐसा होगा। और ये सब जो मंत्र हैं, यंत्र हैं, ये सब हमारी इन सब चीजों को एम्पलीफाई करते हैं, इन चीजों को पास, मतलब जैसे कोई भी चीज आपको चाहिए तो वो पहुंचाने में हमारा जो रास्ता है वो कम कर देते हैं, वो हम उस पर जल्दी पहुंचाते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो चाहते हैं उसके रास्ते खुलते जाते हैं, उसकी तरीके खुलते जाते हैं, और वो आप वहां तक पहुंच जाते हो। अब आप ये, आपने ये बना दिया यंत्र, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आप बैठ गए, आपने काम नहीं किया और आपको सब कुछ मिल गया, वेल्थ प्रोस्पेरिटी। काम आपको करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन ये क्या करेंगे कि आपको तरीके निकाल देंगे, बहुत सारी चीजों को बहुत आपके तक पास पहुंचाने में मदद करेंगे। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं। उसके बाद इनका जो मंत्र है वो है ओम व्रम श्रीम व्रम एम क्लीम क्ली ली क्लीम कनक धाराय स्वाहा। उसके बाद
ये धन प्राप्ति और धन संचय के लिए पुराणों में वर्णित कनक धारा यंत्र एवं स्रोत चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करते हैं। इस यंत्र की विशेषता भी यही है कि यह किसी की प्रकार की विशेष माला जाप पूजन विधि विधान की मांग नहीं करते, बल्कि सिर्फ दिन में एक बार इनको पढ़ना पर्याप्त है। मतलब एक बार इसमें इंटेंशन डालिए, मंत्र बोलिए, किसी भी तरह से इनको एक बार यंत्र में, इनमें बस आपका इंटेंशन जाना जाना बहुत जरूरी है। कोई, जैसे आपके पास ये स्क्वायर वाला मंत्र है जिसमें आपको नंबर्स लिखने हैं, तो आप डेली एक नंबर लिख दीजिए। तो कुछ भी इस तरह से आप इंटेंशन डालिए, भले ही आपने यंत्र लिखा हुआ है लेकिन एक अलग पेपर पे आप डेली लिख लीजिए, तो आपका इंटेंशन जाएगा कि हाँ, मैं ये कुछ कर रहा हूँ। तो ये कनक धारा यंत्र है। ये दो कलर्स में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अष्ट लक्ष्मी यंत्र, जैसे कि हमारे नाम से ही प्रतीत होता है, अष्ट मतलब 8 लक्ष्मी, जो हमारी लक्ष्मी माता है, 8 अलग तरह की, उनका ये यंत्र है। अब वो कौन कौन सी है उनके बारे में हम जानेंगे। यही मैंने यंत्र उधर लगा दिया है बाय मिस्टेक, तो उधर से हटा के आपको लक्ष्मी यंत्र लगाना है। ये अष्टलक्ष्मी यंत्र है, वो क्या होता है, ये बहुत ही पावरफुल टूल है, क्योंकि हमारी जो 8 लक्ष्मियां हैं अलग अलग तरह की, वो हमारे हर तरह से रिलेशन में है। वो हमें वेल्थ भी देती हैं, हेल्थ, करेज, फर्टिलिटी, सक्सेस और नॉलेज, ये सबकी अलग अलग देवी हैं। उनका आठों का एक यंत्र बनाया है जिसको अष्टलक्ष्मी यंत्र बोलते हैं। तो फर्स्ट देवी है आदि लक्ष्मी, जो कि इंटरनल वेल्थ और स्पिरिचुअलिटी और प्रोस्पेरिटी देती हैं। उनका मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम आदि लक्ष्मी नमः। उसके बाद हमारी सेकंड देवी है, वो है धन लक्ष्मी यानी कि वेल्थ लक्ष्मी, जो कि हमें मटेरियल वेल्थ और अबंडेंस देती हैं। उनका मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम धन लक्ष्मी नमः। उसके बाद है धान्य लक्ष्मी यानी कि ग्रेन्स की लक्ष्मी, यानी कि हमें जो हमारे नाज हैं, हमारे अनाज हैं, उनकी देवी, वो किसके लिए करती हैं, हमें एग्रीकल्चर वेल्थ और नरिशमेंट देती हैं। उनका जो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम धान्य लक्ष्मी नमः। उसके बाद गज लक्ष्मी यानी कि एलिफेंट लक्ष्मी, जो कि हमें पावर, हमारे को जिस किसी को पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, फर्टिलिटी चाहिए, मतलब आपको कोई पॉलिटिशियन है या कोई बिजनेसमैन है या कोई सीईओ है, तो या फिर कोई भी है, किसी को बहुत पावर चाहिए, तो ये भी यंत्र इसमें, ये ऑलरेडी ये देवी हैं, इसमें मटेरियल सक्सेस भी है, मतलब इसमें सारी चीजें हैं जो आप कॉमन रूप में अष्टलक्ष्मी यंत्र में आपको मिलेंगी। उसके बाद ओम, उनका जो मंत्र है ओम ह्रीम, ओम श्रीम ह्रीम गज लक्ष्मी नमः। उसके बाद है संतान लक्ष्मी, जो कि हमारी प्रोजेनी, मतलब हमारे को संतान का, जिनको बहुत लंबे समय तक संतान नहीं हो रही है, या संतान की अच्छाई के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए भी, फर्टिलिटी और चिल्ड्रन की अच्छे के लिए भी आप ये यंत्र स्थापित कर सकते हैं। इनका जो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम संतान लक्ष्मी नमः। उसके बाद वीर लक्ष्मी, करेज, अगर हमारे अंदर हमें करेज चाहिए, हम थोड़ा डरते हैं, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं किसी भी चीज में, तो हमें स्ट्रेंथ, करेज और वेलर देती हैं। इसका जो मंत्र है वो है ओम श्रीम ह्रीम वीर लक्ष्मी नमः। उसके बाद विजय लक्ष्मी, जो कि विक्ट्री, हमारी विन, हमारा जो सक्सेस, उसको दिखाती है कि हम हर फील्ड में हमेशा जीतें। उसका जो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम विजय लक्ष्मी नमः। उसके बाद विद्या यानी कि हमारी नॉलेज विजडम की जो देवी है, वो है विद्या लक्ष्मी। उसमें नॉलेज, विजडम और इंटेलेक्ट सारी ये हमें देती हैं। उसका, इनका जो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम विद्या लक्ष्मी नमः। उसके बाद अष्टलक्ष्मी लक्ष्मी यंत्र को वर्शिप करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो ये है कि हमें स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी देती हैं। उसके बाद हमारी फाइनेंशियल, क्योंकि इसमें फाइनेंस हमारी धन लक्ष्मी, ये भी सारी जो देवियां हैं वो सारी इसमें है। हमारे जो डेट्स हैं, हमारे कर्जे हैं, उनको चुकाने में भी मदद करती हैं, उनको हटाने में मदद करती हैं, हम आगे कोई कर्जा ना लें उसके लिए भी ये काम करती हैं। हमारे करियर, बिजनेस, पर्सनल लाइफ, हमारे रिलेशनशिप, इसमें भी काम करती हैं। उसके बाद हमारी हेल्थ, फैमिली हार्मनी, हमारी फर्टिलिटी, क्योंकि हमें ये प्रोजनी, हमारी इसमें संतान देवी भी हैं, तो वो उसमें भी काम करती हैं। उसके बाद हमारी लाइफ से कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है और हमारे अंदर पीस लाने में, हमारे अंदर शांति लाने में भी ये काम करती हैं। और इनका जो सबका एक मंत्र है वो ये है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। तो आप इनमें से जो आपको मेन लग रहा है कि
जो मेन मंत्र आपको लग रहा है कि ये इसके लिए मेरा मेन काम है, तो आप उसको ले सकते हैं। अगर आपको ये सारी देवियों को एक साथ आवाहन करना है तो आप इसका मंत्र लगाइए। ये अब आप पर डिपेंड करता है आप किसका लगाना चाहते हैं। आपको बस पहले इसकी स्टडी करिए, फिर आप उसके बाद लगाइए। तो इनकी दो पिक्चर है, ये अष्टलक्ष्मी श्री यंत्र है, इसमें बीच में हमने श्री यंत्रम लगाया है और बाकी चारों तरफ हमने सारी देवियां लगाई हैं। तो जो ये श्री यंत्रम है, इसके बारे में मेरा कल सेशन रहेगा, क्योंकि ये बड़ा सेशन होगा। श्री यंत्र इटसेल्फ में बहुत बड़ा इसका जो महत्व है, इसके बारे में मैं कल पूरा डिटेल में बताऊंगी। आज मैं और यंत्र ले रही हूँ। इसके बाद ये हमारा सारी अष्ट लक्ष्मी है और बीच में लक्ष्मी माता है। तो ये हमारा लक्ष्मी यंत्र। तो उसके बाद इंद्राक्षी यंत्र, ये हमारी देवी है। इनकी बॉडी पर देखिए कि पूरी बॉडी पर छोटी 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 ये सारी तरफ थाउजेंड्स थाउजेंड पूरी आंखें बनी हुई हैं। ये थाउजेंड आंखें हैं इनके ऊपर। इनकी बॉडी पर सब तरफ आंखें बनी हुई हैं। इनकी एक स्टोरी है, वो से जानेंगे हम। इंद्राक्षी कौन थी देवी? तो ये क्या है? इंद्राक्षी इज अ फॉर्म ऑफ गॉडेस पार्वती। ये पार्वती का ये फॉर्म है। शी इज सेड टू बी द रूलर ऑफ यूनिवर्स एंड डार्क नाइट, मतलब रात की देवी है, रात्रि की देवी है। और इंद्राक्षी कहते हैं कि ये किसका पार्ट है, मतलब ये किसकी मतलब जिसे कहते हैं ना, किसकी पत्नी है, मतलब इन सब की है ये। और किस रूप में मत जानी जाती है, मतलब क्रिएटर है तो ब्रह्मा की ब्रह्मानी के नाम से जानी जाती है, विष्णु की नारायणी के नाम से, टेरर गॉड की भद्रा काली के नाम से, शिवा की रुद्राणी के नाम से, और कृष्णा की कृष्णा पिंगला के नाम से। तो ये सब पूरी सब का पार्ट है ये। इसके बाद क्या हुआ था कि एक बार इंद्र ने एक जो ऋषि मुनि थे उनकी जो वाइफ थी उनके ऊपर गलत नजर डाली थी, तो उन्होंने उनको श्राप दिया था। तो उनके पूरे शरीर में बहुत जगह कहते हैं ना योनि बन गई थी पूरे शरीर में। तो वो शर्म के मारे कहीं चले गए थे और कहीं छुप के रहने लगे थे। और उन्होंने जब बहुत पूजा करी तो ये इंद्राणी देवी प्रकट हुई, और उन्होंने जो उनकी जो परेशानी थी वो अपने ऊपर आंखों के रूप में ली। तो इसको पूरी उनकी आंखें ही आंखें उनके शरीर पर आ गई थी। तो इसलिए ये कहते हैं कि ये कहते हैं इनका भी एक इंद्राणी स्रोत है, जो कि आपको गूगल पे सर्च करके मिल सकता है। जब आप इसका पाठ करते हैं और प्लस ये यंत्र लगाते हैं, तो कहते हैं कि जितने भी कोई पुरानी से पुरानी आपको कोई बीमारी है वो उसको हटाने में ये काम करती हैं। आपके अंदर कोई इमोशनल टर्मोइल है, कोई डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं आप, आपको कोई दुख है, मेंटल स्ट्रेस है, कई लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तब ये बहुत अच्छा ये यंत्र काम करता है। या आपको ऐसा लगता है कि मेरे कुछ आपके लाइफ में कुछ गिल्ट है, कुछ आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया था तो वो नहीं निकल रहा है, या फिर आपके प्लैनेट्स का मेलेफिक इफेक्ट है, तो उसके लिए इंद्राणी यंत्र काम करता है। तो इसकी जो मैंने स्टोरी आपको बता दी कि क्या स्टोरी थी। उसके बाद ये क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्शन करता है डिजीजेस के अगेंस्ट में, हमारी सक्सेस प्रोस्पेरिटी की, क्योंकि हमारी देवी ये सारी चीजों की देवी है। तो प्रोस्पेरिटी और सक्सेस तो ये लाता ही है। ये हमें इंटेलिजेंस विट स्ट्रॉन्ग विल पावर भी बढ़ाता है, हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ाता है, क्योंकि जैसे इंद्र भगवान का बढ़ाया था ऐसे ही ये हमारा भी बढ़ाता है। उसके बाद ये जो हमारी कोई भी सिद्धि अगर हमें चाहिए तो वो उसके लिए बहुत काम करता है। उसके बाद हमारा जो इग्नोरेंस है उसको हटाने में काम करता है, हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने में काम करता है। हमारी हेल्थ का स्पेशली ये हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी लंबी उम्र के लिए, किसी को अपने बच्चे के लिए या अपने हेल्थ के लिए, किसी नियर एंड डियर वन के लिए, किसी की हेल्थ के लिए बनाना है तो वो बनाइए। किसी को लगता है कि कोई एक्सीडेंट्स हो जाएंगे या एक्सीडेंट्स का डर है तो बनाइए। उसके बाद ये बहुत सारी डिजीज के लिए, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, सारी मतलब जितनी भी मेजर जो बड़ी बड़ी डिजीज हैं उनके लिए काम में आता है। और ये हमारी मेंटल जो सेटिस्फेक्शन, मतलब मेंटल जो डिजीजेस होती है ना, जो कहते हैं कि हमें पागलपन हो रहा है या डिप्रेशन हो रहा है या मेंटल डिसऑर्डर हो रहे हैं कई तरीके के, उसमें भी ये यंत्र बनाने से काम में आता है। तो जैसे डिजीजेस हैं ट्यूबरक्लोसिस, एपिलेप्सी, लेप्रेसी, हाई फीवर, कोल्ड काफ, हमारी जो लंबी उम्र के लिए भी ये बहुत अच्छी तरह से काम में आता है। तो ये इंद्राक्षी यंत्र, और ये है इसका यंत्र। ये पिंक और येलो फॉर्म कलर्स में अलग अलग में दिया है। तो आप इसको ड्रॉ करके कोई भी कलर अच्छा सा फिल कर सकते हैं, ये आपकी क्रिएटिविटी है। ये है हमारा इंद्राक्षी यंत्र। उसके बाद है मत्स्य यंत्र।
तो ये है विष्णु अवतार, विष्णु जो विष्णु जी हैं, जो कि मत्स्य के रूप में उन्होंने अवतार लिया था और हमारी जो परेशानियां थी इस संसार की, उसे हरने के लिए वो आए थे। मत्स्य यंत्र एक पवित्र, ज्यादा नियतीय पैटर्न है। यह यंत्र जीवन में सकारात्मक परिणाम लाने के लिए घर या कार्यशाला पर वास्तु दोषों को ठीक करने के लिए करा जाता है। बाधा मुक्ति यंत्र भी कहा जाता है। कोई भी बाधा, आपके कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहा हो लाइफ में, कि आप बार बार कोई चीज ट्राई करते हो, फेलियर हो रहा है, बार बार कोई बाधा आ जा रही है, तो इसके लिए ये मत्स्य यंत्र बनाया जाता है। ये बुरी शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करता है, ये हमारी आर्थिक समृद्धि बढ़ाता है, ये व्यक्ति के जीवन में सद्भाव और शांति लाता है। इसके नियमित उपयोग से स्वास्थ्य और खुशहाली में सुधार रहता है। उसके बाद ये विष्णु जी ने जो मत्स्य यंत्र लिया था, वो हमारे अ, एक दानव का संहार किया था, उन्होंने उनको मारा था। और हमारे जो वास्तु दोष, मतलब क्योंकि इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मत्स्य यंत्र एक शक्तिशाली उपकरण है की तरह वास्तु दोषों को दूर करता है। यंत्र सकारात्मक ऊर्जा लाने में और पर्यावरण को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने में के लिए बनाया जाता है। ये सुरक्षा, समृद्धि और सद्भाव का प्रतीक है। अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, प्रोटेक्शन देता है हमें। उसके बाद हमारी नेगेटिव एनर्जी, जैसे कि ईवल आई बनाते हैं ना, कि भाई कहीं भी लगा दिया तो यहाँ से हमारा कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे बाहर नहीं आएगी। तो घर के बाहर इसको लगा सकते हैं आप, घर के एंट्रेंस पे लगा सकते हैं, ऑफिस के एंट्रेंस पे लगा सकते हैं। कहीं भी किसी चीज को आपको लग रहा है कि नजर लग जाती है, तो उस जगह ये आपको प्रोटेक्शन देता है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी ये फायदा करता है। ये आपको अपने अंदरूनी, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करने में मदद करता है। तो उसको लेकर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, तो आप अपने आप से कनेक्शन बेटर फील करेंगे। अगर ये आप अपने मैट के नीचे, मतलब मैट के पास, अपने जो जहां पर आप मेडिटेशन करते हैं उसमें रख सकते हैं, उसके पास रख सकते हैं, तो या फिर हाथ में लेकर मेडिटेशन कर सकते हैं इसको लेकर। इसका जो अ, मंत्र है वो ये है, ओम मक्षिकाय नमः। इसका जो मीनिंग है, दिस मंत्र इज अ प्रेयर फॉर ब्लेसिंग ऑफ प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस एंड प्रोटेक्शन एसोसिएटेड विद मत्स्य अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। और ये इसका यंत्र है। इसमें ये फिश है। ये दूसरी लैंग्वेज में है, क्योंकि ये बाहर भी इसका बहुत प्रचलन है, ये साउथ इंडिया में, तो इस लैंग्वेज में भी दिया हुआ है। उसके बाद भुवनेश्वरी यंत्र। भुवनेश्वरी देवी की भी एक स्टोरी है। जो भुवनेश्वरी देवी हैं वो 10 विद्याओं में से एक, फोर्थ नंबर की देवी हैं। उनसे ये जुड़ा यंत्र है। ये यंत्र दुश्मनों पर जीत हासिल करने के लिए, मुकदमों में सफलता पाने के लिए और प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करने के लिए माना जाता है। भुवनेश्वरी यंत्र के लिए कुछ खास बातें हैं। भुवनेश्वरी देवी हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण देवी हैं, जो शक्ति और सृष्टि की प्रतीक मानी जाती हैं। वे देवी दुर्गा का रूप हैं और इन्हें माँ काली के रूप में भी स्वरूप माना जाता है। भुवनेश्वरी का नाम संस्कृत में भुवन, संसार, और ईश्वरी यानी कि संसार की स्वामिनी के नाम से इसको माना जाता है। इनको इच्छा शक्ति, मतलब किसी की कोई विश है, विश फुलफिलमेंट का इसको यंत्र माना जाता है, कि मेरी कोई भी विश है, मेरा कोई भी इच्छा है, उसको मेरा पूरा करना है मुझे, तो इस यंत्र का स्थापना आप उसमें भी कर सकते हैं। बाकी बहुत चीजों में भी और में काम में आता है, लेकिन बेसिकली जो हमारी जो ये भुवनेश्वरी देवी है, वो इच्छा शक्ति को हमारी स्ट्रॉन्ग करती हैं और हमारी इच्छा को पूर्ण करने में ये मदद करती हैं। तो इच्छा पूर्ति की साधना है। ये पूर्ण रूप से भुवनेश्वरी को सिद्ध कर लिया जाए तो व्यक्ति जो भी इच्छा या आकांक्षा रखता है उसकी अवश्य पूरी होती है। भुवनेश्वरी सम्मोहन स्वरूपा है। इसको अनुसार भुवनेश्वरी साधना करने से पुरुष या स्त्री सारा शरीर एक अपूर्व सम्मोहन अवस्था में आ जाता है। मतलब किसी को अट्रैक्ट करना है, मेल को या फीमेल को किसी के लिए, तो वो भी, उसके लिए भी अट्रैक्शन के लिए ये यंत्र बहुत काम आता है। उसके बाद ये रोगन शेषा, यानी अर्थात शत्रु संहिता, मतलब आपको किसी भी मतलब एनिमी से, किसी शत्रु से आपको परेशानी है,
तो आप उसका मतलब ऐसा लगता है कि मेरे ये शत्रु है, ये मेरा कुछ गलत कर देगा, या इसने मेरी कोई करियर में है या बिजनेस में या आपकी लाइफ में ऐसा लगता है कि आपको ये इसने परेशानी है आपको किसी से भी, तो आप इस यंत्र को अपने घर में बनाएं, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करता है। आपको अगर निर्णय नहीं लिया जा रहा है, ये यंत्र आप ऑफिस, घर, मंदिर, अपनी कार आपकी जेब में रख सकते हैं। उसके बाद इसका जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम भुवनेश्वया नमः, भुवनेश्वरे नमः। उसके बाद ये 10 महाविद्याओं में चौथी है, सांसारिक सुखों और अष्ट सिद्धियों की देवी है। ये सौंदर्य, संपत्ति, संपत्ति विलासिता और सभी सुखों जैसे भौतिक लाभ प्राप्त करने में सभी प्रभावी में सफल यंत्र है। जब इसे सही तरीके से स्थापित किया जाता है तो घर में रिद्धि सिद्धि का निवास होता है। श्री भुवनेश्वरी यंत्र का नियमित पूजन, पूजा, ध्यान स्थायी समृद्धि पैदा करता है। तो इनको मतलब कोई भी यंत्र आप स्थापित करेंगे, अगर आपने 4 यंत्र स्थापित करे, 4 देवियों का एक साथ बनाया, या कुबेर यंत्र बनाया, लक्ष्मी, तो आपको अलग अलग सबका ध्यान, इंटेंशन उस पर डालना बहुत जरूरी है। ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद इसमें इससे जिम्मेदारियां और परिपक्वता की भावना विकसित होती है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्तित्व में सुधार आता है। इसमें समाज और आपकी छवि, मतलब किसी को अपनी छवि समाज में, जैसे बेसिकली पॉलिटिशियन होते हैं ना, उनको लगता है कि मेरी छवि समाज में अच्छी हो जाए, तो उनके लिए भी ये यंत्र बहुत काम में आता है। ये हमारे रिश्ते, हमारे रिलेशनशिप में भी मजबूत करता है। ये तांत्रिकों का पसंदीदा यंत्र है क्योंकि तंत्र साधनाओं में भी ये बहुत काम में आता है। ये आध्यात्मिक, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी बहुत बढ़ावा देता है। ये हमारी सुरक्षा करता है शत्रुओं से, रोगों से, दुखों से, सब तरह से, और हमारे अंदर पॉजिटिविटी को फिल करने में काम में आता है। तो ये भुवनेश्वरी यंत्र है। ये था आज हमारा आज का सेशन। अभी किसी को क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी, ये भुवनेश्वरी यंत्रों को स्पेशल डेज पे ड्रॉ करना है? हाँ जी, सारे यंत्र, जितने भी यंत्र हैं, जो भी आप स्थापना करेंगे तो स्पेशल डे पर ही करेंगे। मतलब, अच्छा दिन होगा। और ग्रहों का जो है वो ग्रहों का डे पे करना होगा? जी। ग्रहों का जो है मतलब जैसे शुक्र ग्रहों का मेरे को यंत्र हाँ बनाना है हाँ, तो। तो वो तो ग्रह का, हाँ ग्रह का तो यंत्र आप डेज के हिसाब से भी कर सकते हैं, जिस दिन मैंने बताया था आपको, जिस ग्रह का जिस दिन है। उसके बाद ये भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मैं भूल गया या मेरे को याद नहीं रहा, तो बहुत अच्छी तरह से आप धारण मतलब किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई अच्छा दिन देखकर, है ना। आपको लग रहा है कि आज का मतलब आपने वार तिथि देख ली, ये अच्छा दिन है, आपने देख ली, तो उसके बाद आप स्थापित कर सकते हैं। और नहीं तो आप, क्योंकि अभी ये बहुत सारे अच्छे दिन आ रहे हैं, तो आप इसकी स्थापना कर और लीजिए। जैसे नवग्रह यंत्र किस दिन बनाना है? नवग्रह यंत्र भी आप किसी भी दिन बना सकते हैं। अभी अच्छे वाले दिन चल रहे हैं आपके, दिवाली पर बनाइए, कल बना जी लीजिए, होली अष्टमी वाले दिन बना लीजिए, जो भी अच्छा दिन आपको दिख रहा है उस दिन बना लीजिए। जी जी। और अगर आप भूल जाते हैं, बाई चांस ऐसा होता है, हम ह्यूमन बीइंग है, तो आप भूल गए, तो आप किसी भी दिन ड्रॉ कर सकते हैं। और नवग्रह यंत्र बनाने के टाइम मंत्र क्या चैंटिंग करना है? सारे बोल दीजिए, जितने भी हैं हमारे सारे मंत्र एक साथ, जी जी। मतलब मतलब सारे उसके ना, इलेवन सोमवार, टाइम करके मंगलवार, हमारे। हाँ, सारे 9 मंत्र जो भी हम मैंने बताए हैं वो सारे एक बार बोल दीजिए, क्योंकि 9 मंत्र है ना, तो सारे बोल दीजिए। हम्म। ठीक। ठीक है। हाँ जी, अनुराधा जी। हाँ जी, अनुराधा जी। दी कुछ जैसे जो बाद में यंत्र हैं उनमें सिर्फ पिक्चर है, उसमें कोई हाँ, न्यूमेरिकल नहीं न्यूमेरिकल वो नहीं है नहीं है। उसमें, उसमें तो न्यूमेरिकल फिर नहीं, नहीं, न्यूमेरिकल्स की नहीं कोई नहीं जरूरत नहीं नहीं है, नहीं, फिर बस जस्ट दैट पिक्चर वो हाँ, ड्रॉ करें, ड्रॉ या मतलब करेंगे। मेरा मतलब ये है कि इतने थोड़े से वैसे तो हैं वो इंट्रिकेट ना, नहीं तो नहीं, क्या हम उनको जैसे उनकी रफ पिक्चर निकाल लें और उसके ऊपर फिर पेंसिल से ड्रॉ कर लें हाँ विद द बिल्कुल इंटेंशन दैट वुड बिल्कुल, ऑल्सो गो, हाँ है बिल्कुल ना, बिल्कुल, यही मेरा मन था क्योंकि कि वो आप इजी उसको, हाँ हो हाँ, जाएगा, वो इजी हो जाएगा और वो आपकी वो इंटेंशन भी। सुंदर भी बनेगा। मतलब टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाने से बेटर है कि हाँ, पूरी ऐसे एक बना बार। लीजिए।
है लेकिन ना। कई लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, कई लोगों की ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, तो वो जी आप जी। वैसे हाँ, भी जो बना सकता है वो बना सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि वो बनाए। मेजरमेंट तो लेने नहीं है ना, वो हाँ, एक्चुअली मेजर फिर। नहीं, हाथ से ही बनाना हाँ, है। हाथ से ही बनाना है, तो फिर मुझे लगा कि वो वैसा कर ले तो ज्यादा, मतलब हाँ मेरे जैसे के लिए तो वो ही ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी, ठीक है मैं जी। मैं कुछ बोलूं? हाँ जी, बताइए। हम लोग रेकी में जो सिंबल करते हैं ना, वो माइंड से भी सर, ड्रॉ करते हैं और नहीं उससे नहीं भी काम सर, चलता है। चयन जी, ये रेकी नहीं है, ये रेकी नहीं नहीं है। नहीं, आपको जो चीज मेरे को लगा, मतलब वही हाँ, बोल रहे हैं। ये इन्होंने जो बोला, पेंसिल में ना ड्रा कर वो भी चलेगा, मतलब सेव लो, देख लो और उसके ऊपर माइंड से ड्रा करो, वो ट्रायंगल वो भी काम करेगा। नहीं नहीं, क्योंकि हमारा उसको माइंड से तो कनेक्शन होता है ना। नहीं, फिर आपको डेली देखना होगा ना चयन जी, एक बार बना के तो जरूर रखना है। हाँ। एक बार बना के जरूर रखना है, फिर डेली आप उसको देखें। एक बार बना के जरूर रखना है। अब जैसे मैंने जीबू सिंबल बताया था कि हैंड आपने हवा में ड्रॉ कर सकते हो ना, तो डेली ड्रॉ मतलब हवा में कर सकते हो। हाँ लेकिन हाँ हाँ, इसका ये एक पेपर के प्रोसीजर है। ऊपर पेन ये का जो। रेकी नहीं, ये रेकी नहीं है, ये यंत्र आपको बना के ही रखने हैं। अच्छा अच्छा पर अच्छा। बना के ही रखना है ना। उसके बाद फिर आप डेली आप उस पर इंटेंशन डाल सकते हैं, आप माइंड में देख सकते हैं। हम्म। एक बार आपको बना के जरूर रखना है, उसको स्थापित जरूर करना है। बहुत से लोग तो प्राण प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा जैसे एक देवी देवता को रखते हैं, उस तरह से करते हैं कि बिल्कुल ही उसकी डेली मतलब नियम से पूजा पाठ करते हैं उसके लिए। हम्म तो इसका इसका ये अलग नियम हम्म। है ना। तो हर चीज का एक नियम होता है, तो वो उसे हमें फॉलो करना है ना। हमारे यहाँ तो दी यंत्र जो रखे हुए हैं ना, जी। उनका रोज भैया अभिषेक करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अभिषेक का प्रोसीजर होता है, हाँ जी तो जी। सुबह रोज उसका अभिषेक, मतलब अगर कोई भी मेल मेंबर हम्म। करता ही है, और धूप बत्ती तो मतलब जैसे वो रहता है ना, अभिषेक के बाद का जो पूरा जी। प्रोसीजर है, दैट वी फॉलो। तो जो हाँ कुछ ये पुराने लगे हुए हैं यंत्र, तो वो मेटल पे हैं, ब्रास मेटल पे पे या है, पता नहीं हाँ किस किस हाँ। पे। हाँ तो जी, हाँ। वो डेली उनका प्रोसेस होता बहुत ही है, होता है, मतलब। क्योंकि अगर आपके और मंदिर में आपने एक बार रख दिए, स्थापित कर दिए, तो क्या होता है ना, सारी सब हम देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो हम उनकी भी कर लेते हैं, है जी ना। जी जी। लेकिन अगर जैसे अभी तक तो हम पता नहीं था ये किसका यंत्र है, हम बस क्योंकि हमें किसी ने दे दिया और हम पूजा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उनका मीनिंग जान लें और हम उनको समझ लें, तो उसमें इंटेंशन और काम तो करती दोबारा इंटेंशंस फिर हम उसमें डेली डालेंगे, तो है। फिर वो और एनहांसमेंट हाँ, उसका कि हो आपका जाएगा। ये, हाँ, कि आपका ये यंत्र इस चीज के लिए काम कर रहा है, तो जी आपका जी। दिमाग भी उधर जाएगा फिर। तो वो बहुत जरूरी है, इंटेंशन डालना। एक होता है बिना सोचे समझे हमने पूजा कर दी, एक बस होता क्योंकि वो प्रोसेस है भाई, हमें करना है है रोज, तो हम हाँ कर हाँ देते हैं वो हाँ, ऐसा। ऐसे हाँ। तो थोड़ा सा माइंडफुल होकर अगर हम करेंगे तो और अच्छा रहेगा। हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? मंत्र तो हम पढ़ लेते थे, बाकी ये यंत्र बनाना है ना, कभी ध्यान नहीं दिया यंत्र बनाने। जी 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 जी। हम्म। ये यंत्र हैं। ये आपने देखे होंगे, आपके जैन धर्म में भी बहुत यंत्र का प्रचलन है। हाँ हाँ। तो इधर। उसी में उसी के लिए है ये यंत्र। ये है संपूर्ण कुबेर लक्ष्मी यंत्र, जो मैंने पहले जिसमें अष्टलक्ष्मी यंत्र डाल दिया था, उसकी जगह मैंने अब लक्ष्मी यंत्र डाला है। अब इसको देखिए कि आपको इसको किस तरह से आप एक पेपर लें और उस पर आप लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पिक्चर निकाल कर लगाएं। उसके बाद इन यंत्रों को लगाएं। उसके बाद ये जो 3x3 का जो फॉर्मूला है लक्ष्मी जी का, वो लगाएं, शुभ लाभ लिखें और एक स्वास्तिक का निशान बनाएं। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करके आप अपने हाथ से इसको बनाने की कोशिश करें। और ये है शुभ लाभ यंत्र, जो कि आप दिवाली के दिन से स्थापित कर सकते हैं। इसमें भी जो मैंने पहले बाय मिस्टेक अष्टलक्ष्मी यंत्र डाल दिया था, उसकी जगह मैंने लक्ष्मी यंत्र डाला है। और लक्ष्मी जी की पिक्चर है और गणेश जी की पिक्चर है, उनका यंत्र है, स्वास्तिक का साइन है और शुभ लाभ लिखा हुआ है, और उनका लक्ष्मी जी का यंत्र भी है संग में, जो कि डिजिट फॉर्म में है। तो आप इसको अपने हाथ से इसको बनाएं, इसकी स्थापना करें और इंटेंशन के साथ इसको लगाएं दिवाली वाले दिन।